काली अंधेरी रात थी। मैं और मेरी माँ आंगन में ही चारपाई डाले लेटे हुए थे। बादल इतने गहरे और काले थे कि न चांद नजर आ रहा था न ही सितारे। मौसम में अजीब सी घुटन थी। माँ कहने लगी, रिधि, मेरा दिल कह रहा है आज जरूर तूफान आएगा। मैंने कहा, माँ छोड़ो भी ना इन बातों को। यहाँ ऐसे बादल तो आते ही रहते हैं और हवा से उड़कर चले भी जाते हैं। कोई तूफान नहीं आने वाला। ये कहकर मैंने करवट बदल ली और आंखें बंद कर लीं। मेरी माँ एक विधवा औरत थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे पापा का ये घर अपना घर था और ये हमारा इकलौता सहारा था। इस अपने घर की वजह से हमें बहुत आराम था। रूखी सूखी जैसी भी होती थी, हम माँ बेटी कमा खा लेते थे। मैं और मेरी माँ कपड़ों की सिलाई करते थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे और भगवान का धन्यवाद करते थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये काली अंधेरी रात मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं है। कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। दिवाली आने वाली थी, इसलिए मोहल्ले के काफी घरों से कपड़े सिलवाने के लिए औरतों ने दे रखे थे। मैं और मम्मी आज पूरा दिन बैठे कपड़े सिलते रहे थे। इस समय मेरा पूरा शरीर थकान की वजह से चूर चूर हो चुका था। मैं अभी गहरी नींद में ही गई थी कि लाइट भी चली गई। हमारे शहर में कभी कभी लोड शेडिंग तो ऐसे हो ही जाती थी। बिना बताए लाइट चली जाती और 2-2 3-3 घंटे वापस नहीं आती थी। आंगन में घुप अंधेरा हो चुका था, लेकिन थकान के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैं नींद में जा चुकी थी। अभी मैं पूरी तरह नींद में नहीं गई थी कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आंगन में कूद कर आया हो। कदमों की आहट आंगन में सुनाई देने लगी थी। रात का अंधेरा, उस पर लाइट भी नहीं थी। मेरी चारपाई के साथ ही मेरी माँ की चारपाई भी पड़ी हुई थी। मैंने डर से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो, भला हमारे घर कौन आ सकता है। लेकिन नहीं, मुझे लगा जैसे कोई चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है। न जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मेरे सारे गुमान, सारे अंदेशे सच साबित होने लगे थे। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते थे। सच में आंगन में कोई था। कदमों की चाप जैसे जैसे मेरे करीब आ रही थी, डर से मेरी जान निकल रही थी। कौन था जो हमारे घर में आया था और किस लिए आया था? इससे पहले कि मैं आंखें खोलती, एक टॉर्च की रोशनी थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। वो शायद 2 लोग थे। एक ने दूसरे से कहा कि बिजली भी जा चुकी है, अब जल्दी जल्दी घर की तलाशी लो और यहाँ से अपना काम खत्म करके चलते बनो। वो दोनों लोग आपस में बहुत ही धीरे शब्दों में बातें कर रहे थे, लेकिन रात का सन्नाटा, लाइट भी बंद और वो दोनों मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। अब तो कोई शक नहीं रहा था, सच में हमारे घर में चोर घुस आए थे। लेकिन हमारे घर में तो चोरी करने के लिए कुछ भी न था। उन दोनों के कदमों की चाप मुझे अपने पास से दूर होती महसूस हो रही थी। शायद वो लोग आंगन के सामने बने हमारे इकलौते कमरे में जा घुसे थे। मुझे खटखट की आवाजें आने लगीं। शायद वो कमरे की तलाशी ले रहे थे। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ के हिलाया। मम्मी उठ गईं। इससे पहले कि वो जोर से कुछ बोलती, मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, मम्मी, घर में चोर घुस आए हैं और हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये सुनना था कि मम्मी डर से कांपने लगीं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ हम 2 औरतें ही थीं। मम्मी उठकर बैठ गईं तो मैंने कहा, मम्मी लेटी रहें। हमारे घर में चोरी करने वाली क्या चीज़ है जो वो चुरा के ले जाएंगे? खुद ही तलाशी ले लेंगे और जब कुछ नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे। लेकिन मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही डर चुकी थी। डर से मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगीं। मैंने धीरे से मम्मी को रोने से मना किया। शायद उन लोगों ने हमारी आवाज़ें सुन ली थीं। वो दोनों आदमी कमरे से बाहर आ गए। मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने टॉर्च लाइट की रोशनी हम पर डाली। हमें चारपाइयों पर उठे बैठा देखा तो फौरन से तेज कदम उठाते हुए हमारे पास आ गए। मेरी जान तो उस वक्त हवा हुई जब पिस्तल उसने हम पर तान दी और कहने लगे, खबरदार जो तुम दोनों की जबान से एक शब्द भी निकला। चलो बुढ़िया, जो पैसा जेवर तुम्हारे पास है जल्दी से हमारे हवाले कर दो। मेरी माँ हाथ जोड़कर उनकी विनती करने लगी कि हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, भगवान के लिए जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। हम तो बहुत ही गरीब माँ बेटी हैं, लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना पेट पालते हैं। दोनों आदमियों ने रुमाल से अपने चेहरे छुपा रखे थे। एक ने दूसरे से कहा, छोड़ो यार, वापस चलते हैं। पूरा कमरा तो तुमने छान मारा है, एक पाई तो हमें नहीं मिली। लेकिन जिसने पिस्तल तानी थी उसकी नजरें बराबर मुझ पर ही थीं। टॉर्च उसी के हाथ में थी। मेरी माँ ने जब दूसरे लड़के को अपनी तरफ से बोलते सुना तो कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, भगवान के लिए चले जाओ, यहाँ से हम गरीबों के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी वो नौजवान लड़का मेरी माँ के करीब होकर कहने लगा, बुढ़िया, अब तक 40 घरों में चोरी कर चुका हूँ और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली हाथ लौट जाऊं। मेरे धंधे का ये उसूल ही नहीं है।
या आज तू अपने घर से पैसे और जेवर निकाल कर देगी या फिर। ये कहकर उसने कमीनगी का कहा लगाया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मुझे उस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। फिर वो लड़का पलटकर मेरी चारपाई के पास आया। मैं डर के मारे थोड़ा सा पीछे को हो गई थी। उस लड़के ने हवा से उड़ती मेरी लट को अपनी पिस्तौल से मेरे कान के पीछे डाला और कहने लगा, या तो सारा माल जेवर निकाल कर दो या फिर तेरी बेटी इस रात की कीमत चुकाएगी। ये सुनना था कि मेरी माँ की दबी दबी चीखें निकल गईं। मेरी माँ रोने लगी। मुझे भी लगा कि जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो या मेरे जिस्म से किसी ने जान ही खींच ली हो। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, ना ना बेटा, ऐसा कुछ मत करना। मेरी बच्ची तो बड़ी मासूम है, उसे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें देती हूँ पैसे। ये कहकर मेरी माँ खड़ी हो गई। वो आदमी शैतानियत से हंसने लगा और अपने साथी को कहने लगा, देख लिया तूने, बुढ़िया ने बड़ा कुछ छुपा के रखा है। तू दुखती रग पर हाथ रख तो सब कुछ बाहर आ जाता है। सीखो मुझसे कि कैसे माल निकलवाया जाता है, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। ये बस सारी गरीबी दिखाने के लिए होती है। इसकी मिसाल तो ऐसी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये कहकर उस पिस्तौल वाले आदमी ने मेरी माँ को बाजू से पकड़ा और आगे की तरफ धकेला और पीछे टॉर्च करने लगा। कहने लगा, चल बुढ़िया, जो कुछ है जल्दी से निकाल कर दे दे। मैं ये सब सुनकर कुछ परेशान और हैरान सी हो रही थी कि मेरी माँ के पास पैसे कहाँ से आए थे। जो कुछ भी हम कमाते थे महीने में हमारा खर्च हो जाता था। शायद मेरी माँ ने कुछ जोड़ तोड़ कर मेरे लिए पैसे जमा कर रखे होंगे, जिसे अब ये लोग ले जाएंगे। एक लड़का मेरे सर पर खड़ा रहा और दूसरा लड़का मेरी माँ को कमरे में ले गया। कुछ देर बाद ही मेरी माँ वापस आई थी। वो आदमी छोटे सी लोहे की संदूकची हाथ में पकड़े बाहर आया था और लाकर अपने साथी से हंसते हुए कहने लगा, देख लिया तुमने, इस गरीब औरत ने कहाँ अपने माल को छुपाया हुआ था। अरे कमरे के कोने की मिट्टी खोदी तो ये संदूकची निकली है। बहुत कुछ होता है इन गरीबों के पास। मुझे उस आदमी की सोच पर अफसोस सा हुआ था। मेरी माँ ने पता नहीं कैसे पाई पाई जोड़ कर ये पैसे जमा किए होंगे ताकि मेरी शादी हो सके और मेरा दहेज बन सके। उन लोगों को जरा भी शर्म और गैरत नहीं आई थी। उस नौजवान लड़के ने शैतानियत से मेरी तरफ देखा, फिर मेरी ही चारपाई पर बैठ गया। मैं जरा पीछे को हो गई थी और फिर उसने संदूकची का ताला तोड़ा। उसमें कुछ कीमती कपड़े, छोटा मोटा जेवर था और 100, 50, 500 के कुछ नोट थे। और ये देखकर तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन पैसों में कुछ नोट 10 और 5-5 के भी रखे हुए थे। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर रखा हुआ था। वो आदमी पैसे लेने लगा। सब पैसे मिलकर 40,000 के करीब थे। कपड़ों को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन पैसे और जेवर उसने अपने दोस्त से कहा कि इसे जेब में डालो। इसके साथ ही उस नौजवान ने वो पैसे उसके हाथ से ले लिए और अपनी जेब में डाल लिए। इससे पहले कि वो दोनों लोग घर से बाहर निकलते एकदम तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। अचानक से होने वाली बारिश ने कुछ ही पलों में हम लोगों को भिगोकर रख दिया था। उन दोनों में से एक लड़के ने कहा, ये तो बहुत ही तूफानी बारिश है। इस तूफानी बारिश में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। आसमान पर बिजली चमक रही है और बादलों की गरज भी बहुत तेज है। हम माँ बेटी पूरे के पूरे बारिश में भीग चुके थे। एक लड़के ने कहा कि आप दोनों कमरे में चले जाएं, हम बाहर बैठ जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम चले जाएंगे। जैसे ही मैं और मेरी माँ कमरे की तरफ जाने लगे तो जिस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। ये लड़का ज़्यादा ही दरिंदा और बहसी था। कहने लगा, मेरा इरादा बदल गया है। जितनी खूबसूरत तू मुझे पहले लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा अब इस भीगे हुए हुलिये में लग रही है। ये सुनना था कि मेरे कान साए साए करने लगे। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। दूसरा लड़का भी अपने साथी को समझाने लगा, यार जाने दे, हमें माल की ज़रूरत थी और हमें पैसा और माल मिल गया है। इन माँ बेटी को अंदर कमरे में जाने दे, बारिश के रुकते ही हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उस पिस्तल वाले लड़के ने अपने साथी की बात नहीं मानी और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उस लड़के ने मेरा बाजू पकड़ा मुझे गुस्सा आ गया। मैं उससे अपना बाजू छुड़वाने लगी। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। तुम्हें पैसा चाहिए था, वो तुम्हें मिल चुका है। मुझे गुस्से से यूं भरे देखा तो वो लड़का हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी अकड़ है तुम्हारे अंदर। मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर लूं तो मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनना था कि उसने मेरी कनपट्टी पर पिस्तल रख दी। कहने लगा, जान से मार दूंगा अगर तुम्हारी आवाज़ भी निकली तो। वो लड़का मुझे खूंखार आंखों से देखते हुए बोल रहा था। मैंने कहा, चलाओ गोली। मेरी भी आंखों में अब डर नाम को नहीं था। मैंने कहा, चलाओ गोली। जो कुछ वो लड़का मेरे साथ करना चाहता था उससे तो अच्छा यही था कि वो मुझे गोली मार देता। उसी समय बिजली चमकी थी और उस लड़के का रुमाल भी उसके चेहरे से हट चुका था।
बिजली की रोशनी में मैं उसका चेहरा देख चुकी थी। मेरी बेखौफ आंखों को देखकर उसने झटके से मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, अच्छा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी। मेरी माँ रोने पीटने लगी, हाथ जोड़कर उस लड़के की विनती करने लगी कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, ये मेरी ज़िंदगी का इकलौता सहारा है। तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तुम ले चुके हो। भगवान के लिए मेरी बच्ची को माफ़ कर दो। अगर तुम्हें इसकी कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे इसकी माफ़ी मांगती हूँ। उस लड़के ने मेरा बाजू छोड़ा, पीछे हटकर और मेरी माँ के पास चला गया और पिस्तौल मेरी माँ की कनपट्टी पर रख दी। कहने लगा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी या फिर अपनी माँ का मरा हुआ शरीर देखोगी। बोल लड़की, तुझे क्या मंजूर है? बिना शोर शराबा किए अगर तू कमरे में चली गई तो तुम्हारी माँ की सांसें बच जाएंगी, वरना जहाँ मैंने 3 कत्ल किए हैं, चौथी तुम्हारी माँ का भी कर दूंगा। मैं पत्थर की हो चुकी थी। मेरी माँ कहने लगी, इसकी बात मत मानना बेटा। जो बदनामी ये तुझे देना चाहता है उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भगवान के लिए इसकी बात मत मानना। मैं पत्थर की बनी खड़ी हुई थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। आंखें फाड़े मैं देख रही थी कि वो लड़का मेरी माँ के कान पर पिस्तौल रखे हुए था। मैं कैसे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देख सकती थी। मैं 10 साल की थी जब मेरे पापा का देहांत हो चुका था। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से मुझे पाला था। खुद भूखी रहती थी, लेकिन घर में कुछ भी खाने को होता तो मुझे खिला देती थी। मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी में मुझ पर कोई ऐसा भी इम्तिहान आ सकता है। मुझे अपनी माँ के एहसान का बदला यूँ देना पड़ेगा कि मैं अपनी माँ की मौत की वजह बनूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कैसे मरने देती। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहना। वो लड़का शायद जानता था कि मैं इनकार नहीं करूंगी, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, बस निकल गई सारी अकड़। ये कहकर उसने मेरी माँ के सर से पिस्तौल हटाई और मुझे कमरे में ले गया। उस लड़के का दूसरा साथी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने साथी की बात नहीं मानी, बल्कि गुस्से से कहने लगा, तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते। अगर मेरा दिमाग एक बार खिसक जाए तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। अगर तुमने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां मैं तुम्हारे सीने में भी उतार सकता हूँ। दूसरा लड़का चुपचाप मेरी माँ के पास खड़ा हो गया और मैं कमरे में चली गई। कुछ ही घंटों के बाद वो दोनों लड़के हमारे घर से जा चुके थे। रात की काली सिहाई मेरी इज्जत को भी दागदार कर चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका था। मुझे लगा जैसे मैं बेजान हो चुकी हूँ, पत्थर की बन चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे साथ लगाए फूट फूट कर रो रही थी। कह रही थी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी की ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं खुद ही मर जाती। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा जैसे मेरे पास शब्द ही ख़त्म हो चुके हैं। मैंने उस लड़के का चेहरा बस एक ही बार देखा था, जब बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे उसका चेहरा मेरे दिमाग पर छप सा गया है। मैं उसके चेहरे को भूल नहीं सकती थी। मेरे होंठ खामोश और आंखें पत्थर की हो चुकी थीं, लेकिन मेरा दिल, मेरा ज़मीर अंदर से दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मेरे दिल से उस इंसान के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं। काली रात का अंधेरा तो सुबह के सूरज ने रोशनी में बदल दिया था, लेकिन मेरी किस्मत की स्याही शायद कभी नहीं मिट सकती थी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। सुबह मेरी माँ बुखार से तप रही थी और लगातार रोए जा रही थी। मैंने कहा, भगवान के लिए मम्मी खुद को संभालिए, इस तरह खुद को परेशान मत कीजिए। एक बुरा सपना समझकर इस बात को भूल जाएं। अंदर से टूट तो मैं भी चुकी थी, लेकिन अगर अपनी माँ को हौसला न देती तो वो तो शायद मर ही जाती। जो हम पर बीता था वो गम कुछ कम तो नहीं था, मगर मेरी माँ को पता नहीं कौन सा गम खाया जा रहा था। कहने लगी कि नहीं रिधि, मैं जीना ही नहीं चाहती, मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने कहा, यूँ मत कहें मम्मी, मैं किसके सहारे जीऊँगी? अगर आपको कुछ हो गया, आपसे पहले तो मैं ही मर जाऊँगी। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? खैर, समय हर दर्द का इलाज होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी माँ रो धोकर संभल गई थी, लेकिन इन आजमाइशों का जो सिलसिला था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और ख़त्म होने के बजाय हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा था। हम दोनों ने दोबारा से सिलाई करना शुरू कर दिया था और इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था कि हम पर एक रात क़यामत की बीत चुकी थी। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरा सर चकराने लगा, जी मतलाने लगा। ये सब देखकर तो मेरी माँ के होश उड़ गए थे। मम्मी मुझे किसी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई थीं। घर पर ही इस बात की पुष्टि कर ली और ख़बर वही निकली जिसका डर था। मैं उम्मीद से हो चुकी थी।
मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि अब ये बात किसी से भी नहीं छुपी रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कहा मम्मी मेरा अबॉर्शन करा दें। वो कहने लगी कि हॉस्पिटलों में आजकल बड़ी सख्ती है, डॉक्टर कभी भी ये काम नहीं करेंगे, अगर मान भी गए तो बहुत पैसे मांगेंगे, और मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। डॉक्टरों को मैं क्या दूंगी? मेरे पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो लोग ले गए। अब तो मुझे अपने शरीर से ही घिन आने लगी थी, नफरत सी होने लगी थी। मैं तो अब तक उस इंसान का चेहरा तक नहीं भूली थी और चाहकर भी भुला नहीं पाती थी। उस पर यह सितम कि उसके नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर घरेलू जितने भी टोटके थे मेरी माँ ने कर लिए कि शायद ये बच्चा गिर जाए और इस पाप से हमारी जान छूट जाए, लेकिन हर टोटका आजमा लिया और किसी भी टोटके ने काम नहीं किया। उन्हीं दिनों मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। मम्मी ने उसे मेरे रिश्ते के लिए कह रखा था। मेरी माँ से वो औरत कहने लगी कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत ही नेक और शरीफ है, अच्छा कमाता है, तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी। बस लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। और फिर लड़के की उम्र कौन देखता है, बस लड़के के पास पैसा खूब सारा है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कहो तो तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ते की बात करूं। मेरी माँ ने इससे ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं था, बस फौरन से हाँ कर दी। कहने लगी मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, तुम लड़के से जाकर कह दो कि जल्द से जल्द हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अपनी माँ की इतनी जल्दबाजी पर मैं हैरान रह गई थी, बल्कि वो पड़ोसन औरत भी मेरी माँ की इतनी जल्दबाजी पर हैरान हुई थी। उस औरत की हैरानगी देखकर मेरी माँ थोड़ा संभल कर बोली, दरअसल मैं बीमार रहने लगी हूँ और मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी रिद्धि का क्या होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी रिद्धि अपने घर की हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी और फिर मुझे मौत का भी कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए मैं जल्द से जल्द रिद्धि की शादी करना चाहती हूँ। वो औरत सर हिलाकर रह गई। शायद वो भी मेरी माँ की मजबूरी समझती थी। हमारा अपना सगा कोई भी नहीं था। मेरी माँ अपने माँ बाप की इकलौती थी और मेरे पापा अनाथ थे, अनाथ आश्रम में ही पले बड़े थे। किसी तरह मेरी माँ से उनकी शादी हो गई थी। दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजारा था। मेरे पापा बहुत ही मेहनती थे, अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने ये घर बनाया था, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें और मोहलत नहीं दी और वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मेहनत कर करके पाला था और अब जल्द से जल्द मेरी शादी के फ़र्ज से आज़ाद होना चाहती थीं। पड़ोस की उस औरत ने कहा कि लड़का भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता है और उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ इस बात पर और भी ज़्यादा खुश हो गई। मैं अपनी माँ की शक्ल देखने लगी। उस औरत के जाते ही मैंने कहा, मम्मी आप जानती हैं कि मैं किस हालत में हूँ। मम्मी कहने लगी कि मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारा गुनाह छुपाने के लिए तुम्हारी शादी हो गई तो किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी और इस बच्चे को भी बाप मिल जाएगा। सोचो अगर हम इस बच्चे को किसी भी तरह गिरा भी दें तो ये हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप होगा। इसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इससे इस दुनिया में आने का हक क्यों छीना जा रहा है? क्यों उस मासूम की जान लेने के हम पापी बने? शायद भगवान ने यूं ही तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालना हो और इसीलिए तुम्हारे लिए ये रिश्ता भेज दिया हो। तुम शादी से इनकार मत करो। मम्मी की बात सुनकर मैं भी चुप हो गई। जिंदगी में अब कोई भी बहार बाकी नहीं बची थी। बस जिंदगी को जीना था, किसी तरह से काटना था। दिल में मेरे अब वैसे भी कोई उमंग नहीं होती थी। 8 दिन बाद मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और जब मेरे पति आए तो बहुत ही सादगी के साथ हमारी शादी हो गई। शादी में ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, बस मोहल्ले के 2-4 जानने वाले थे और कुछ मेरे पति अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आए थे। मैंने एक नज़र उठाकर अपने पति को देखना भी गवारा नहीं किया था। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि मेरा पति कौन है, कैसा है। बस मुझे अपने पेट में पलने वाले बच्चे को किसी का नाम देना था और अपनी ज़िंदगी गुजार देनी थी। मेरी माँ ने अपने आशीर्वाद के साए में मुझे अपने घर से मेरे पति के साथ विदा कर दिया, लेकिन मेरा दिल डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चल गई, फिर शायद वो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल देगा। जैसे ही टैक्सी घर के सामने खड़ी हुई, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरी शादी जिससे हुई है उसके घर में कितने लोग हैं और कौन कौन है। ना ही मैंने अब तक अपने पति को देखा था। मेरे पति ने घर का ताला खोला और कहने लगा कि मैं अकेला ही इस घर में रहता हूँ। मैं उसके साथ उसके घर में दाखिल हुई और उसके कमरे में आ गई। उसने मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कमरे में बैठी सोच रही थी कि मैं झूठ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करूँगी। मैं अपने पति को सब सच बता दूंगी। मेरा पति मेरे सामने बैठ गया। मैं सोच चुकी थी
कि एक कड़वा घूंट भर लेना ज़्यादा अच्छा है रोज रोज के मरने से, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी तकलीफ और मेरी मजबूरी को समझ सके। जैसे ही उसने मेरा घूंघट ऊपर किया तो उसे देखकर मेरा रंग उड़ गया। जितनी हैरत मैं उसे देख रही थी उतनी ही हैरत से वो भी मुझे देख रहा था। वो आदमी तो मेरे बाप की उम्र का था। उसकी उम्र लगभग 55 साल की रही होगी। वो फौरन से पीछे को हटा था। कहने लगा, तुम तो बहुत ही कम उम्र लड़की हो। मैंने तो रिश्ते कराने वाली औरत से कहा था कि कोई बेसहारा बड़ी उम्र की औरत हो तो बताना। मेरी पत्नी अभी 2 साल पहले ही मरी है। मुझे तो एक समझदार औरत की जरूरत थी जो मेरा घर संभाल सके और मेरे खाने पीने का ख्याल रख सके, क्योंकि मैं घर पे अकेला होता हूँ। मुझसे अब घर नहीं संभलता। मुझे नहीं पता कि उसने एक कम उम्र लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि वो औरत तुम जैसी कम उम्र लड़की को मेरे साथ ब्याह देगी तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करता। मैंने एक लंबी ठंडी सांस भरी थी। जब मुझे जिंदगी से अब कोई मतलब ही नहीं था तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरा पति बुढ़ा हो या जवान हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इस रिश्ते पर कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं आपकी वैसे ही सेवा करूंगी जैसे कि आपने सोचकर शादी की थी। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे साथ कोई भी रिश्ता बनाए, मैं आपको सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बाहर मेन गेट का दरवाजा बड़ी जोर की आवाज के साथ बंद हुआ था। मेरा पति चौंक सा गया था। फिर घड़ी की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। माथे पर त्योरियां चढ़ गई थीं। अचानक से हमारे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से धड़धड़ाया था। मेरा पति कहने लगा, लगता है मेरा बेटा आया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने खड़े लड़के को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो भी मुझे ही देख रहा था और मुझे देखकर आंखें झपकाना भूल गया था। ऐसा लगता था जैसे पत्थर का हो गया हो। मेरे पति ने उससे कहा, ये तुम्हारी नई माँ है। ये सुनकर तो उसकी रंगत और भी पीली पड़ गई थी। वो वही लड़का था जिसने 1 महीने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे लगा मेरा सर चकरा कर रह गया हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का मेरे सामने इस हालत में आकर खड़ा हो जाएगा। मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वो लड़का फौरन कमरे से बाहर निकल गया और किचन में जाकर बर्तनों के तोड़ने फोड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम आराम करो, ये मेरा बेटा है लेकिन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। इसे मैंने कई बार समझाया कि कोई काम वाम कर ले, लेकिन नहीं सुनता। दिन रात आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता है। उसे मेरी भी कोई परवाह नहीं है, वरना मैं अपनी शादी के बजाय उसकी शादी कर देता। लेकिन जब वो कोई काम ही नहीं करता तो क्यों किसी लड़की की से शादी करवाकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। जो बात मैं अपने पति से कहना चाहती थी शायद अब कह नहीं सकती थी। क्या कहती कि तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे पेट में तुम्हारे बेटे का नाजायज बच्चा पल रहा है। कैसे मैं ये बात अपने मुंह से अपने पति से कह सकती थी। मैं बेबसी से अपने पति की तरफ देख रही थी। ये कैसा कुदरत का कानून था, मैं समझ नहीं पाई। खैर, मैंने अपने पति से कोई भी बात नहीं की। किचन में बर्तनों के तोड़ने की आवाजें अब तेज होने लगी थीं। मेरे पति ने मुझे आराम करने के लिए कहा और खुद बाहर चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मेन गेट खुला। थोड़ी ही देर बाद सामने वही लड़का, मेरे पति का बेटा, मेरे पास आकर खड़े होकर कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बाप से शादी करते हुए? तुम्हारी बाप की उम्र का है वो। मैंने कहा, लेकिन जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो, मेरे लिए ऐसा ही रिश्ता आना था। तुम्हारा बाप अब मेरा पति है और इस हिसाब से तुम मेरे बेटे हो। ये सुनना था कि उसकी आंखें लाल होने लगीं। कहने लगा, बको मत, निकलो मेरे घर से बाहर हो। तुम मेरे बाप के साथ नहीं रह सकती। मैंने उस लड़के की तरफ देखा। वो इस समय कितनी तकलीफ से गुजर रहा था ये मैं ही जानती थी। गुस्से और बेबसी से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिसके साथ उसने समय गुजारा था, अपनी हवस शांत की थी, उसे कैसे अपनी माँ का सम्मान दे सकता था? जो मेरे ऊपर गंदी नजर डाल चुका था, उसे कैसे माँ कहकर बुला सकता था? उसे देखकर पहले तो मैं मुस्कुराई और फिर हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। वो मुझे यूं पागलों की तरह हंसता देखकर हैरान था। मैंने कहा, कल रात तक मैं ये सोच रही थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसी के बाप से मेरी शादी करवा दी। लेकिन अब मुझे उसका जवाब मिल गया है। भगवान ने तुम्हारे पाप को तुम्हारे ही घर में पालना था। ये सुनकर वो एकदम से खामोश हो गया और मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। मैंने कहा, जो जुल्म उस रात तुमने मेरे साथ किया था, मेरे पेट में तुम्हारा नाजायज बच्चा पल रहा है और जिसको नाम तुम्हारा बाप देगा,
ये सुनकर उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो कई कदम मुझसे पीछे हटा था। मैंने कहा, ये तुम्हारे लिए सज़ा होगी कि तुम अपनी ही औलाद को अपनी बहन या अपना भाई कहोगे, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी बेटी हो, और जो जुल्म तुमने मेरे साथ किया, भगवान न करे अगर कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी। भगवान के लिए चुप हो जाओ। उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और अपने बाल नोचने लगा। घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चीखें मार मार कर रोने लगा। कहने लगा, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। वो पागल हो गया था शायद। वो अपना सर जोर जोर से दीवार में मारने लगा, लेकिन मैं उसे उसी हालत में छोड़कर कमरे में चली आई। मेरा दिल उस इंसान के लिए अब भी नफरत से भरा हुआ था। मुझे उस लड़के से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। वो जोर जोर से अपना सर दीवार में मार रहा था, शायद अपने आप को लहूलुहान कर चुका था। लेकिन मैं पत्थर की बनी अपने कमरे में बैठी रही। मुझे उसकी चीखों से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद मेरा पति घर आया। अपने बेटे की खराब हालत देखी तो वो हक्का बक्का रह गया और जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले गया। वहाँ इमरजेंसी में उसे एडमिट कर दिया गया। वो लड़का होश में तो आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जो बात कही उसे सुनकर मेरा पति भी सदमे से बैठता चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़का पागल हो चुका है, ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। मुझे उसी के घर में पहुंचा दिया जिसने मेरे साथ जुल्म किया था, और वो लड़का ये सब सहन नहीं कर पाया कि जिस लड़की को उसने गंदी नज़र से देखा और छुआ था वो उसकी माँ बन जाए, और अब उसी के बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे को उसका बाप अपना नाम दे। उस लड़के को भगवान ने उसके किए की सज़ा दे दी थी। मेरा पति भी अपने बेटे का गम बर्दाश्त न कर पाया। उसे हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरे लिए ये कयामत एक बार में ही टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया या गलत। जब मेरे मुजरिम को सज़ा मिली थी तो ईश्वर के न्याय पर मेरी आंखें भर आई थीं, लेकिन जब मुझे अपने पति के मरने की खबर मिली तो मैं भगवान से शिकायत कर बैठी। वो जैसा भी था मेरा पति था, और अब उसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने वो सहारा भी मुझसे छीन लिया। मेरी माँ ने जब ये सुना तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मैं गुमसुम सी होकर रह गई थी। हाँ, बस मेरे साथ एक काम अच्छा हुआ था कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को अब बाप का नाम मिल गया था। मैं सबसे खुलकर कह सकती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कोई मेरी तरफ अब उंगली नहीं उठा सकता था। हालांकि मेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं था। शादी के अगले दिन ही वो भगवान को प्यारा हो गया था। मैं गुमसुम सी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी जब एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, ऐसे कब तक अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हारे आगे तो पहाड़ सी ज़िंदगी पड़ी है। मेरा क्या भरोसा, आज हूँ और कल ना रहूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और अपने घर में खुश और आबाद रहो। माँ की बात सुनकर मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा था। मैंने कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? इस हाल में कौन मुझसे शादी करेगा? आज के ज़माने में कुंवारी लड़कियों की तो शादी होना मुश्किल है, और फिर हम तो गरीब हैं, ऊपर से मैं विधवा हूँ और एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ऐसे में कौन मुझसे शादी करेगा? मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि कम से कम तू एक बार हाँ तो कर, कोई ना कोई तुझसे शादी करने के लिए ज़रूर राजी हो जाएगा। ज़रूर भगवान ने तेरे लिए भी अच्छा सोचा होगा। लेकिन मैंने अपनी माँ को सख्ती से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं इसी बच्चे के सहारे अब ज़िंदगी काट लूँगी। मेरी माँ ने मेरी जिद के आगे हथियार डाल दिए। हम माँ बेटी मिलकर फिर से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने लगे। मेरे पति को मरे 2 महीने बीत गए थे। एक दिन एक औरत हमारे घर आई। वो मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। मेरी माँ के तो पैर खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। रिश्ता बहुत ही अच्छा था। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता मुझ जैसी विधवा लड़की के लिए कैसे आ सकता है। उस औरत ने कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है, अपनी कपड़े की दुकान है जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन मैंने उस औरत से कहा कि आखिर वो लड़का मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता है, जबकि मैं एक विधवा और एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस औरत ने कहा कि उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे मासी कहता है और उसने मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे पास भेजा है। वो कहता है कि मैं इस तरह एक बेसहारा को सहारा देकर एक पुण्य का काम करना चाहता हूँ। मैं 2 जिंदगियों को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और ज़बरदस्ती मुझसे भी हाँ करवा ली। और फिर मैंने भी अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। बहुत ही सादगी के साथ उस लड़के से मेरी शादी कर दी गई। मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया। उसने मुंह दिखाई में मुझे एक सोने की अंगूठी पहनाई। देखने में अच्छा खासा स्मार्ट लड़का था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने मुझसे ही शादी क्यों की थी, और मेरे दिल में मचलता ये सवाल मेरे होंठों पर आ ही गया।
मैंने अपने पति से पूछा कि तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते थे, फिर मुझ जैसी विधवा लड़की से शादी क्यों की? ऊपर से मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। मेरी बात के बीच में ही मेरा पति बोला, और वो बच्चा भी तुम्हारे पति का नहीं बल्कि नाजायज है। मैं ये सारी बातें जानता हूँ। उसकी कही हुई बात ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। यानी उसे पता था कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा नाजायज है, तब भी उसने मुझसे शादी की थी। और आगे जो उसने बोला, मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं वही लड़का हूँ जो उस दिन तुम्हारे घर चोरी करने गया था। मैं इस काम में नया नया पड़ा था। मेरा दोस्त मुझे ये काम करने के लिए उकसाता था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गलत राह पर चल पड़ा था। मैं उस दिन पहली बार उसके साथ चोरी करने गया था। उसने मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारे साथ गलत काम किया था। तुम्हारे साथ बाद में क्या क्या हुआ मुझे सब पता है, और अब मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे को बाप का नाम भी दूंगा और उसे बाप का प्यार भी दूंगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, शायद मैं भी उसमें बराबर का हिस्सेदार था। अगर उस दिन मैं अपने दोस्त को समझा लेता और तुम्हारे घर चोरी करने ना आता, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी यूं बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो आने वाला समय है, हम उसे खूबसूरत बना सकते हैं। मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। उस रात मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो किया, वो देखकर मेरा दिल अंदर से बहुत बेचैन हुआ था। मैंने उसी दिन से सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन ये घर मेरा अपना था। काफ़ी बड़ा घर था। मैंने आधा मकान बेचकर कपड़े की दुकान खोली, और अब मैं मेहनत की रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। बस हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। जो कुछ हुआ था उसमें उसकी गलती तो थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसके दोस्त की थी। वो अपने किए की सज़ा पा चुका था। पागल खाने में अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहा था। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। मैंने अपनी माँ को भी अपने पास ही बुला लिया है। हम सब बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया। मेरे पति ने कभी उसे गैर नहीं समझा, हमेशा उसे बाप का प्यार दिया। मैंने भी अपने बच्चे को दिल से अपना लिया है। भले ही वो किसी के पाप की निशानी था, लेकिन मेरे लिए वो मेरा ही बच्चा था, मेरे ही शरीर का हिस्सा था। आज हम सब अपने परिवार में बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।